नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। मॉर्निंग सुपरफास्ट की हम शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ड्रग्स केस में आरोपियों की रिहाई संभव सुबह 5:30 बजे की खबर है। बेल बॉक्स खोला गया है। हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। सुबह 5:30 बजे का यह वक्त हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। आर्यन खान समेत 3 को जमानत दी गई थी। मुनमुन और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत मिली थी। सुबह 5:30 बजे का यह वक्त बताया जा रहा है जब यह बॉक्स खोला गया। हाई कोर्ट ने परसों ही आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों को जमानत दी है ड्रग्स केस में। और आइए अब शुरुआत करते हैं मॉर्निंग सुपरफास्ट की। पीएम मोदी का विदेश दौरा। आज वेटिकन में पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मिलेंगे पीएम मोदी। कई अहम मुद्दों पर होगी बात। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से मिलेंगे पीएम मोदी। सिंगापुर के पीएम के साथ भी होगी बैठक। रोम में इंडियन कम्युनिटी ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इटली के पीएम से मिले मोदी। शुक्रवार को पीएम मोदी ने रोम में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। संस्कृति के श्लोकों के साथ इंडियन कम्युनिटी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। देर रात इटली के प्रधानमंत्री मारियो ने से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मारियो ने खुद किया उन्हें रिसीव। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोम में होने वाला G20 2019 के बाद पहला इन पर्सनल सम्मेलन। G20 में कोविड के बाद आर्थिक रिकवरी, किसी भी आने वाली महामारी के लिए तैयारी पर चर्चा। G20 में कई मुद्दों पर चर्चा। मौजूदा महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन और बाकी जरूरतें मुख्य मुद्दे। 2022 में भारत को मिलेगी G20 की अध्यक्षता। 1 दिसंबर 2022 को मिलेगी कमान। एक और 2 नवंबर को ग्लासगो दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जलवायु परिवर्तन पर हो रहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP26 में हिस्सा लेंगे। ग्लासगो में COP26 सम्मेलन। पीएम मोदी समेत 120 देश के नेता शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री का ग्लासगो दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी और इजरायली पीएम निफ्ताली बेनेट की भी होगी मुलाकात। COP26 सम्मेलन से इधर मुलाकात होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायली दौरे के दौरान इजरायली पीएम को दिया था भारत आने का न्योता। और अब हो रही है पीएम मोदी और बेनेट की मीटिंग। बेनेट को मोदी के निमंत्रण का हुआ था स्वागत। और इजरायली में बैटरी की काफी इन्होंने सुर्खियां बटोरी थी। कोरोना के खिलाफ भारत का अभियान और वैक्सीनेशन में प्रगति की ओर है भारत और विश्व में हो रही है तारीफ। EU के नेताओं ने पीएम मोदी को बधाई दी है। विश्व ने की वैक्सीनेशन की तारीफ। वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगने वाली की संख्या काफी ज्यादा है और इटली के पीएम ने इसके लिए बधाई दी है। देश में सामने आए पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,348 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 805 लोगों की मौत हुई है। केरल में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 7,722 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 86 लोगों की मौत। असम में सामने आए पिछले 24 घंटे में कोरोना के 322 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में सामने आए पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से किसी की मौत नहीं है। तमिलनाडु में सामने आए पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1039 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 11 लोगों की मौत। कर्नाटक में सामने आए पिछले 24 घंटे में कोरोना के 305 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में सामने आए पिछले 24 घंटे में कोरोना के 257 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत। कोरोना के खतरे के बीच छठ महापर्व को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का वीडियो। पद्मश्री शारदा सिन्हा ने कोरोना पर दिया संदेश।
भारतीय किसान यूनियन का बयान, गाजीपुर बॉर्डर पर बनी रहेगी यथास्थिति। गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाए जाने के बाद अफवाहों का दौर, बीकेयू ने कहा कि मोर्चा में कोई बदलाव नहीं। बीकेयू ने कहा कि पुलिस ने 26 जनवरी के बाद रोका था रास्ता। सुप्रीम कोर्ट में मोर्चे के शपथ पत्र के बाद दिल्ली पुलिस अपनी गलती सुधार रही है। किसान संगठन का दावा, हर दिन आंदोलन के खिलाफ हो रही है साजिश, हर साजिश के खिलाफ हमें तैयार रहना होगा। कुछ ड्रग्स केस में इंटरनेशनल करेक्शन के दावों के बीच मामला ट्रांसफर होने की अटकलें हैं। एनआईए को ट्रांसफर हो सकता है केस और केंद्र सरकार लेगी आखिरी फैसला। सूत्रों का दावा है कि दिल्ली में भी एनआईए और एनसीबी अधिकारियों के बीच कुछ ड्रग्स मामले को लेकर लंबी मीटिंग हुई। दिल्ली में एनसीबी के डीजी से भी मिले एनआईए के अधिकारी, सूत्रों के हवाले से खबर है। एनआईए की एक टीम कल मुंबई एनसीबी दफ्तर पहुंची थी, सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि एनआईए की टीम ने क्रूज ड्रग्स केस की भी जानकारी ली है। एनसीबी ने कोर्ट के सामने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग करेक्शन एंगल की बात कही थी और एमईए को भी एनसीबी ने क्रूज ड्रग्स मामले के लिए खत लिखा था। काशिफ खान का दावा है कि ड्रग्स केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, सभी आरोप झूठे हैं। काशिफ का बयान कि मैं ना तो कभी नवाब मलिक से मिला और ना ही समीर वानखेड़े से। एनसीबी विजिलेंस टीम के सामने एनसीबी इंस्पेक्टर आशीष रंजन प्रसाद ने दर्ज कराया बयान। पूछा गया था कि 2 अक्टूबर को पूरा घटनाक्रम क्या था। आशीष रंजन पहले सीनियर अधिकारी और इसीलिए बयान काफी महत्वपूर्ण है। विटनेस के बयान दर्ज करवाने की हो रही वीडियोग्राफी। ड्रग केस के आरोपी अरबाज के पिता पहुंचे ऑर्थर रोड जेल, बेटे से की मुलाकात। अरबाज के पिता असलम मर्चेंट का आरोप, बच्चों को फंसाया गया। क्रूज ड्रग्स पार्टी के गवाह प्रभाकर के खिलाफ शिकायत और पालघर में शिकायत दर्ज कराई गई। प्रभाकर पर आरोप, गलत शख्स को सैम डिसूजा बताया है और प्रभाकर ने सभी आरोपों को गलत बताया। कई धाराओं में केस दर्ज करने की मांग है। बीजेपी नेता राम कदम का आरोप कि महाराष्ट्र सरकार को ड्रग माफिया का सहयोगी बताया। बीजेपी नेता का आरोप कि पालघर में साधुओं की हत्या पर चुप थी महाराष्ट्र सरकार। एनसीबी विजिलेंस टीम हेड और डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह का बयान कि 5 एनसीबी ऑफिशियल्स, विटनेस और 3 अन्य के बयान दर्ज किए गए हैं। मामले से जुड़े दस्तावेज जमा किए गए और प्रभाकर सेल के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर से की गई गुजारिश। डीडीजी ने कहा कि केपी गोस्वामी पुणे पुलिस की कस्टडी में है और कानूनी तरीके से होगी कार्रवाई। आरोपियों की जमानत पर बोले डीडीजी, जोन के अधिकारी आईओ ऑर्डर आने के बाद लेंगे फैसला। समीर वानखेड़े जोनल हेड और क्रूज ड्रग मामले में कोई और है जांच अधिकारी। 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर मतदान। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान में भी उपचुनाव है, आज मतदान। अमित शाह का आज उत्तराखंड का दौरा है, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर के 3 जिलों में एनआईए का सर्च ऑपरेशन जारी है, 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अनंतनाग में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की सुरक्षा, सीआईएसएफ के हवाले सरकार का बड़ा फैसला। पटाखों के बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, पटाखों की लड़ियों के बनाने और बेचने पर रोक। सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बनाए और बेचे जा सकते हैं, पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगाई गई। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में शख्स ने पत्नी और सास पर किया जानलेवा हमला, पत्नी की मौत हो गई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में बेटियों ने पिता की प्रेमिका की जमकर पिटाई की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पटना एसएसपी कार्यालय के बाहर युवक ने खाया जहर, अस्पताल में इलाज जारी। बिहार के भागलपुर में अवैध शराब बरामद और शराब के साथ ऑटो जब्त।
दिवाली से पहले गुजरात की सूरत में कपड़ा व्यापारियों को अच्छे व्यापार की उम्मीद। दिवाली के मौके पर खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बाजारों में भारी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं और लोगों ने किया कोरोना नियमों का सरेआम उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना ने युवाओं के लिए टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन किया और युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। लंदन में भारतीय कलाकार भूपेन खाकर की पेंटिंग 12 करोड़ से ज्यादा में बिकी है। अमेरिका के क्रिस्टोफर बेनिंगर ने बेचा। आईफोन के साथ चार्जर न मिलने पर चीनी छात्रों का एप्पल पर केस। नया चार्जर और 1200 रुपए मांगी लीगल फीस। चीन का अमेरिका पर आरोप। कहा कि अमेरिका ने 2000 से ज्यादा जासूसी अभियान चलाए हैं और दोनों देशों के बीच टकराव। अनुष्का शर्मा ने बादशाह के वायर गाने पर किया गजब डांस और दुबई का नजारा भी देखने को खूब मिला। सुदेश लहरी ने कपिल शर्मा शो पर पूरी यूनिट के साथ मनाया अपना बर्थडे और वीडियो शेयर किया। करीना के बेटे जय ने किया मजेदार योगा। फोटो देख फैंस रह गए हैरान। तस्वीरें हो रही हैं वायरल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।